हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन सी ऐसी टेक्निक करने से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप हमेशा ये देखते होंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अलग अलग तरीके लगाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पर हमें बहुत कम ही टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनका फ़ायदा मिलता है। आज मैं जो आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ, उस टेक्निक का 101% रिज़ल्ट है। बस आपको सच्चे मन से उस टेक्निक को अपनाना होगा। आज जो टेक्निक आपको मैं बताने लगी हूँ, उससे मिलती हुई एक कहानी है जो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें हमेशा हर हाल में भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। एक संत आदमी थे जो भगवान से मिलने जा रहे थे। उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत अमीर था और उन्होंने उससे पूछा कि तुम कोई संदेश भगवान तक पहुंचाना चाहते हो? मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, तो तुम्हारा संदेश भगवान तक पहुंचा दूंगा। तो उस अमीर आदमी ने कहा, जी हाँ, मैं भगवान से कहना चाहता हूँ कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, अब दूसरों को दे। मेरे पास इतना है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये संदेश आप भगवान तक पहुंचा दें। वो संत आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश भगवान तक पहुंचा दूंगा। अब वो संत आदमी एक भिखारी के पास गया जो सामने खड़ा भीख मांग रहा था। संत ने भिखारी को भी कहा कि तुम्हारा कोई संदेश है जो तुम भगवान को भेजना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो भिखारी ने कहा, जी हाँ, मेरा भी एक संदेश है। आप भगवान से ये पूछना कि उसने सबको पैसे दिए हैं और मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी कभी कभी नहीं मिलता है और मुझे भूखा सोना पड़ता है। संत ने दोनों की बात सुनी और भगवान से मिलने चले गए और उन्होंने दोनों की बातें भगवान से की और उनसे उत्तर लेकर फिर वो वापस आ गए। फिर संत जी उस अमीर आदमी को आकर बोले कि तुम हर काम में भगवान का शुक्रिया करना बंद कर दो तो तुम्हारे यहाँ बरकत होनी बंद हो जाएगी। तुम्हें आगे भगवान कुछ और नहीं देंगे। पर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया है, मैं उसका हर बार लाख लाख शुक्रिया करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता। संत ने उसकी बात सुन ली और फिर वो उस भिखारी के पास आगे चले गए। अब उस भिखारी को भी उन्होंने भगवान का संदेश सुना दिया कि अगर तुम जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो प्रतिदिन भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दो। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी तो भिखारी बोला, मेरे पास है ही क्या जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करूं? मेरे पास तो ये फटी हुई बनियान है, इसके लिए भगवान का शुक्रिया करूं? अभी वो बात पूरी कर ही रहा था कि तेज हवा का झोंका आया और उसकी फटी हुई बनियान भी उड़ गई। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान का हर हाल में शुक्रिया करते रहना चाहिए। पर हम लोग भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं। बस कम लोग ही होते हैं जो भगवान का शुक्रगुजार होते हैं या शुक्रिया करते हैं। इसलिए हमेशा अपना ध्यान आप जिस जगह पर रखेंगे वो चीज़ आपकी बढ़ती जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है। अगर आप शुक्रिया करेंगे अपने पैसे का, अपने शरीर का, अपने धन दौलत, किसी भी चीज़ का, तो वो आपकी चीज़ में बरकत आएगी। और अगर आप उसे भगवान को कोसते ही रहेंगे कि मुझे क्या दिया है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास है ही क्या जो उसके पास है, मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, तो इससे उसका फोकस ही आपका ख़राब होता है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ये ईर्ष्या भाव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप ये ईर्ष्या भाव छोड़ देंगे, उस दिन आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और भगवान का हर हाल में शुक्रिया करते रहें। इसी के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जो कुछ चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये टेक्निक मैंने आज से 2019 में अपनाई थी।
2019 को मुझे पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर धीरे धीरे मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उससे मुझे पता चला कि इसके लिए हमें सबसे अच्छी टेक्निक ग्रेटिट्यूड है। बस हमें हर हाल में, हम जैसे भी हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए और भगवान का लगातार शुक्रिया करते रहना चाहिए। मैं पहले अपनी लाइफ को बहुत कोसती थी कि मुझे भगवान ने ऐसी लाइफ क्यों दी। मैं हमेशा ही उसी गिल्ट में रहती थी कि मैंने ये गलत काम किया है, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे वो एक गलती की सज़ा मिल रही है, या कुछ भी मेरे मन में जो भी गिल्ट था एक चीज़ को लेकर, वो बार बार मैं उसी चीज़ में सोचती रहती थी, उसी चीज़ों को सोचती रहती थी। पर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई तो मुझे पता चला कि मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रही थी। मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा। मैं फिर धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड भाव में आई और मैं हर हाल में भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दिया कि मैं जैसी भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, जिस तरह भी रह रही हूँ, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और 2019 से आज मेरी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का बदलाव आ चुका है। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना भगवान ने मुझे दिया है। उसके बाद मैं जो चीज़ें सोच भी नहीं सकती थी वो चीज़ें मुझे मिल गई हैं अब इसीलिए इतनी खुशी होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये आप भी अपने जीवन में अपनाएं और ये चीज़ें आपको भी मिलें, आप भी खुश हों, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जहाँ हमारा फोकस होगा हमें वो चीज़ मिल जाएगी। जब हमारा फोकस ही नेगेटिव थिंग्स पर होता है, नेगेटिव चीज़ों पर होता है, तो हमारा सारा कुछ नेगेटिव के ऊपर ही घूमता है। और जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने आप को हम खुश रखते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, हर हाल में आप ये बोलते रहें कि जो भी है मेरे पास भगवान, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि जो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। कईयों के पास तो ये सब कुछ भी नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों की अगर लिस्ट बनाने लगे तो हमारी लिस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास इतना कुछ है। पर हम लोगों का फोकस उस जगह पर टिकता है जहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती। मान लो अगर हमारे पास कार नहीं है तो हम सोचते हैं कि भगवान तुमने हमें कार नहीं दी, हमारे पड़ोसी के पास तो कार है। क्योंकि हमारा फोकस ही उस चीज़ों पर हो जाता है जो चीज़ हमें नहीं मिलती, और जो चीज़ हमें मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसके लिए कभी शुक्रिया नहीं करते, हम उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते। किसी को भी जो मिल गई बस ठीक है, उसको हमने हासिल कर लिया, अब आगे। इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें हमेशा अपने बच्चों का शुक्रगुजार होना चाहिए, बच्चों के लिए भगवान को शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने शादी के रिश्ते के लिए शुक्रगुजार हों, अपने अच्छे माँ बाप के लिए शुक्रगुजार हों। सुबह उठते ही आप सब चीज़ों का धन्यवाद दें, जो भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, वो सब चीज़ों का आप धन्यवाद देना शुरू करें। और मैं अपने चैनल पर वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने पहले ट्राई की होती हैं, ट्राई और टेस्टेड होती हैं, और उसका रिज़ल्ट आता है मुझे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप लोग भी उसका फ़ायदा लें और आप भी कहें कि वाह, मैम ने टेक्निक इतनी अच्छी दी है, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी टेक्निक से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। मैं और भी अच्छी अच्छी ऐसी कहानियाँ और टेक्निक्स लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।